अस्सलाम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया शहर ब्रिस्बेन से मैं हूँ खालिद भट्टी। कहते हैं मोहब्बत की गलियों में क्यों दुख का बाजार है, मज़हब के नाम पर हर सू खून का गमगार है। बेगुनाहों की चीखें पिन्हा हैं हवा में, कितना जुल्म है छुपा हर एक गुनहगार है। जो दिलों में मोहब्बत का चिराग जलाता है, वही मज़हब का पैगाम, वो ही सब का यार है। बातें थोड़ी गौर से सुनिएगा। कहते हैं जी कि दवा भी बस आह में सिमट गई है, खून के सुर्ख धब्बे हैं इस कायनात पर, बार है यानी कि वज़न है। ये ज़मीं क्यों सिसकती है हर बार के बाद, मोहब्बत के सफ़र में क्यों हो ये एहज़ार है। खून के दरिया में बहते हैं ख्वाब सभी, मज़हब की आड़ में ज़ख्मों की बहार है। पाकिस्तान में मज़हब का इस्तेसाल एक बड़ा पेचीदा और हसास मसला है। बहुत से लोग मज़हब को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको भी पता है इस चीज़ का, जो कि माशरती और इखलाकी लिहाज से बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है और हो भी रहा है। अब पाकिस्तान में एक ड्रामा मैंने देखा, तन मन नीलो नील, जिसमें वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है कि जब एक शख्स जो कि हजूम के हमले की क़यादत कर रहा होता है, वह एक ऐसी लड़की की तरफ इशारा करता है जो इस वाक़े की तंजीमी टीम का एक हिस्सा है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और एक रकास यानी कि नाचने वाले के साथ मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है। इस शख्स ने इस रकास को बदनवान करार देने के लिए एक वीडियो का हवाला दिया इस ड्रामे में, जो कि खस्ता हाल किसी सिख शायद इमारत में बनाई गई है। इस इमारत की तामीरात को मस्जिद से मुशाबा करार देकर दावा करता है कि रकास ने मस्जिद में रक्स किया, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं थी। हालांकि हकीकत में ये एक बड़ा खुला और सरासर झूठ होता है। अब ये मंजर इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह मज़हब को ज़ाती मफादात के लिए बहरहाल इस्तेमाल किया जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस झूठी कहानी के नतीजे में होने वाला हमला ना सिर्फ बेगुनाह लोगों की जानें ले लेता है। जी, ड्रामे का नाम दोबारा बता दूँ, तन मन नीलो नील। अच्छा, ना सिर्फ जानें ले लेता है बल्कि इसके वो जो इस तरह का उनको बहकार होता है, उसके वालिद की भी इसी वाक़े में जान चली जाती है। ये एक जहनी तस्वीर कशी है कि जज्बात की शिद्दत में सोचने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो क्या होता है, इस तरह के वाक़यात हमें ये सबक सिखाते हैं कि हमें मज़हब को समझने, इसका एहतराम करने की हमें ज़रूरत है, ना कि इसका इस्तेसाल करें और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। पाकिस्तान की तारीख़ में कई बार देखा गया कि सियासतदानों ने और खैर बहुत सारे लोगों ने मजहबी जज्बात को भड़काने के लिए मजहबी नारों का भी सहारा लिया है। ये अफराद अवाम की मजहबी कायद का इस्तेसाल करते हैं ताकि अपनी सियासी ताकत को बढ़ा सकें। इसकी एक मिसाल 1970 की दिहाई में भी देखी जा सकती है। अगर आप 1970 में देखें, जब बाद सियासी जमातों ने मजहबी बुनियादों पर वोट हासिल करने की कोशिश की थी, कोई तारीख आपसे ढकी छुपी नहीं है। इसके नतीजे में मजहबी जमातों की ताकत में इजाफा हुआ और मुल्क में मजहबी शिद्दत पसंदी की भी एक बड़ी लहर उठ गई थी। मज़हब की सच्चाई और रूहानियत को समझने की बजाय जब हम इसे नफ़रत और तशद्दुद का ज़रिया बनाते हैं ना, तो इसके असरात बड़े दूर दूर तक जाते हैं। मुआशरती सतह पर इससे मायूसी, बेचैनी, अदम इस्तेकाम पैदा हो जाता है। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार, मोहब्बत, अमन, आतशी के साथ रहने की बजाय फ़िरका वारियत और तअस्सुब की बुनियाद पर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और जान लेने और देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके नतीजे में ना सिर्फ इंसानी जानें बड़ी ज़ाया हो जाती हैं, बल्कि माशरती हम आहंगी भी बड़ी बुरी हद तक मुतासर होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम मज़हब को एक मुस्बत क़ुव्वत के तौर पर देखें। मज़हब का असल पैगाम अमन, मोहब्बत, प्यार, भाईचारे, आतशी है। अगर हम इस पैगाम को समझें, इस पर अमल करें, तो हम एक बहुत बेहतरीन मुआशरा भी तश्कील दे सकते हैं। हमें चाहिए कि हम मज़हब की तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर नाफिज करके देखें और इसके ज़रिए दूसरों के साथ मोहब्बत, एहतराम से पेश आएँ। इस तरह हम ना सिर्फ अपनी रूहानियत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि खुशहाल, प्यार करने वाला, पुरअमन मुआशरा भी तश्कील दिया जा सकता है। ये सूरत हमें ये भी बताती है कि मुआशरे में जज्बाती अंदाज में फ़ैसला करने के नताइज कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। वो जो सूरत तन मन नीनो लीन में दिखाई गई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मज़हब की सच्चाई और रूहानियत को समझने की बजाय अगर हम इसे नफ़रत और तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, तो इसके नताइज ना सिर्फ हमें बल्कि पूरे मुआशरे को मुतासिर कर सकते हैं, बल्कि करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम मज़हब को एक मुस्बत क़ुव्वत के तौर पर देखें, इसका इस्तेमाल अमन, मोहब्बत
भाईचारे के लिए करें, लोगों को इस्तेमाल ना करें, आपस में मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, शरीनी बांटें, मिठास बांटें। अब तो वैसे भी रमज़ान आ रहा है। अपने उस खालिद भट्टी को ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन से दुख भरे अल्फाज के साथ, क्योंकि जब मैंने ये ड्रामा देखा तो मेरी तबीयत बड़ी दुखी हुई। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप पे, हमारे पे, मेरे पे, हम सब पे करम करे। अल्लाह हाफ़िज़।